न्यूटन्स लॉ को जारी करते हुए आज क्या पढ़ना है हमने? आज हमने कल का ही जो वो है टॉपिक वही कंटिन्यू करेंगे। दैट वाज योर टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड राइटिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, एंड फिर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर हमने इस पे प्रॉब्लम्स करनी है और फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? लो जी, ये एक मास लटका है स्ट्रिंग से ऊपर, फ्लोर मतलब सीलिंग ऐसे दिखाऊं मैं तो चलेगा? तो मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लिखना चाहूँगा। फ्री बॉडी डायग्राम का समझना मतलब क्या होता है कि देखो, इसका पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से घर दिखाने की जरूरत, टॉप स्लैब बताने की जरूरत नहीं है, रस्सी दिखाने की जरूरत। जब आप इस मास की बात करेंगे, आप इस पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको सही डायरेक्शन के हिसाब से लिस्ट करोगे। दैट्स इट। तो अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कोई बनाना चाहे तो वो ऐसे बनाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें ना कुछ वो ना करें, बोलते नहीं कि अपना कि यार मैं इतना ही कर देता हूं जैसे, ठीक है? कई बच्चे ऐसे यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे टी और यहाँ पे एम जी। मैं नहीं कहता ये गलत है। वंस यू आर अकस्टम टू द थिंग्स, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स फाइन। बट फॉर नाउ, टू मेक इट क्लियर, कैसे लिखोगे आप? मास बनाया एज अ बॉक्स, अपवर्ड क्या फोर्स है वो लिख दिया, और डाउनवर्ड क्या है, और भी इधर उधर भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, गुड। अच्छा, इन दोनों मासेस की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बच्चों। ठीक है, ट्राई इट आउट। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं रुकूंगा बिकॉज हमें और भी चीजें करनी है, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम ऐड करेंगे चीजें। फिर you should be able to list forces for a mass, whatever forces are acting। खास बात बता दो बच्चों एक चीज यहाँ पे, अगर कोई स्ट्रिंग अगर कंटिन्यूअस है, कहीं को भी जा रही है और कंटिन्यूअस है ना, उसमें पूरे के पूरे में टेंशन को टी माना जाता है। क्या माना जाता है? सेम ही होगा उसमें टेंशन। लेकिन अगर बीच में मास आया तो T1 और T2। रस्सी क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, पुश नहीं करेगी। ये मैंने कल भी बता दिया था। आप डे टू डे एक्सपीरियंस से ये चीज ड्रॉ करो, ना कि सर ने क्या बोला है ना। आई एम नॉट द वन टू से दैट। फाइन, आई जस्ट आई एम पुटिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये कुछ नई बात नहीं है अदरवाइज, ठीक है कि नहीं? बस एकदम सिंपल सी बात है, रस्सी को एक्सपीरियंस करो कि जिधर रस्सी मास बेचारा उधर को पुल होगा। M1 की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ एक रस्सी खींच रही होगी, दूसरी रस्सी, ठीक है, नीचे धक्का नहीं देगी, रस्सी खींचेगी ही खींचेगी। और यहां मैंने क्या, इस रस्सी में क्या टेंशन है बेटे? T2। मैं बोलूंगा इधर को T2 इस पे लगेगा और इस पे T1। क्यों? देखो, अगर एक रस्सी में टेंशन T है, दैट मींस आप इसको ऊपर भी फोर्स T से खींच रहे हो और नीचे भी फोर्स। ये ध्यान रखना प्लीज। ओके, if a rope is tight at a tension T, it means it's pulling both the attached end particles with the same force T and T। क्लियर है कि नहीं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये T प्लस T है तो 2T हो जाएगा। फॉर नाउ यू कैन सिंपली लेट इट गो। इतना समझ सकते हो कि अगर एक रस्सी को हमने टेंशन T पे रखना है तो हमें उसको दोनों तरफ से फोर्स T से खींचना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात में थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, एक काम करो, इस रस्सी को टेंशन T पे लाने के लिए आप में से कोई इसको सिर्फ इधर से फोर्स से खींचो। क्या ये टेंस होगी? नहीं। ये ध्यान रखना, तुम्हें इसको जरूर यहाँ फंसाना पड़ेगा ताकि जब तुम खींचो तो ये वॉल इसको इधर को भी खींचे, ताकि ये डुअल साइड से फोर्स लगे, तभी जाके रस्सी टेंस होती है ना। अगर देखो, आप खुद सोचो, आपको मैंने बोला कि छोटा सा धागा उठाओ, उसको टेंस मतलब टाइट करो उसको, तो क्या करते हो? एक हाथ से करते हो कि दो हाथ से? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है कि नहीं? मैं और नहीं कहना चाहूंगा इसमें कुछ, मैं प्रूफ नहीं देना चाहूंगा इस चीज का। मैं चाहूंगा आप सिंपल एक्सपीरियंस से ये चीज रियलाइज करो। ठीक है हर्षित, एनी प्रॉब्लम? बोल बोल। जब तो वो तो M2 की फ्री बॉडी डायग्राम होगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इससे पूछो, खुद को यहां रखो
एंड थिंक, डोंट, तुमको पता नहीं है नीचे लटका है कोई, क्या हो रहा है तुमको नहीं पता है, बस तुम्हें रस्सी खींच रही है, दैट्स इट, और ऊपर रस्सी खींच रही है। समझ रहे हो मेरी बात की? यस और नो? यानी कि इस मास को ये रस्सी खींच रही है। ये बात सच है कि इस रस्सी के साथ ये मास जुड़ा है, वो अलग चीज है, ठीक है। इमीडिएट कांटेक्ट में कौन है हमारे? रोप, नॉट द मास। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो मैं उस रस्सी में जो टेंशन है वो रखूंगा। समझ आई बात की नहीं? यस और नो? फिलहाल आप ये समझ लो कि इस मास को ये नहीं पता कि यहाँ कौन है, इस मास को इमीडिएट कांटेक्ट किस चीज से, ठीक है। मान लो हम मछली पकड़ते हैं, ठीक है, हमने धागा फेंका है और अंदर मछली फंस गई, या हो सकता है कुछ घास फूस फंस गई हो, क्या पता है, हमें इतना पता है कि रस्सी अंडर टेंशन है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दूसरे मास से लेना देना नहीं है। यू लुक एट द मास यू आर टॉकिंग अबाउट एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों ये एक टूल है स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो हमने सीधे अभी एक्सेलरेशन मास वगैरह निकालना था। लेकिन फर्स्ट वी शुड बी एबल टू राइट, वी शुड बी एबल टू पुट थिंग्स इन द राइट context. Clear है कि नहीं? Okay, so free body diagram is an important topic as long as skills are concerned. It's a skill. Fine. Okay, बेटे are you fine? मैंने डांट दिया तुमको? अच्छा। ओके, तो ये होगी इसकी डायग्राम। समझ गए कि नहीं? काफी है। और यस, मैंने इसीलिए तो रोका। M1G भी होगा ही होगा, ठीक है। तो यू विल नॉट नेवर एवर फॉरगेट कि मास भी है, ठीक है। मेरा 2004 में मैंने दिया था IIT JEE बच्चों, ठीक है। एंड 2004 में, और उसके बाद शायद अगले साल एक क्वेश्चन आया था, मैंने वो अटेम्प्ट भी किया था वो पेपर। उसमें एक सीढ़ी ऐसे लगी थी और इस पे भी मास लटका था, इस पे भी मास लटका था, या कुछ इस इधर मास लटका था, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सीढ़ियों का भी मास था, मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इट्स बेटर टू फील थिंग्स। फाइन, खुद सोचो कि ये इतना सारा ताम झाम है ही इसलिए बिकॉज ये खुद भी एक मास है। क्लियर है कि नहीं आई समझ बात? ओके, अब हम अगर M2 की डायग्राम बनाई, M1 की सब बनाई नहीं किसी ने, नोट कर ली, ठीक है, नोट कर लेना प्लीज, है ना। ये तो चलो रोप के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी। रोप का फंडा इतना है, इफ रोप इज अंडर अ टेंशन T, दैट मीन्स इट्स पुलिंग both the objects attached to its ends by a force T। तभी वो टेंशन T पे हो सकती है जब वो दोनों को खींचे। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। M2 की जब बात करेंगे हम, तो M2 का एक अपना वेट होगा M2G, और ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन खींच रहा होगा? T2, है ना। बिकॉज हमको पता है कि ये जो रोप है इट्स अंडर द टेंशन T2, दैट मीन्स ये एंड भी इसको खींच रहा होगा T2 से, और ये रस्सी ऊपर वाले को भी नीचे खींच रही थी T2 से। क्लियर है कि नहीं है? फिर से बना दूं हर्षित। सो आई विल मेक द थिंग्स इन सीक्वेंस, मे बी दैट विल हेल्प। देख लो, साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रस्सी की भी डायग्राम बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रोप है ना, इस रोप को यहां लाओ, ऊपर की तरफ T2 और नीचे की तरफ भी T2। इस रोप की डायग्राम बनाओ जी, ऊपर की तरफ T1 और नीचे की तरफ T1। और इस सीलिंग की डायग्राम बनाओ जी, लो जी, सीलिंग को T1। लेट्स नॉट कंसिडर एनीथिंग एल्स फॉर नाउ, है ना, इतना समझ लो। तो आप देख सकते हो कि कहां से ट्रांसफर हुआ ये हैंगिंग मैकेनिज्म टू दिस, कैसे ये इसको खींचता है, ये रोप टाइट होती है इसको उठाती है, लेकिन टाइट होने के लिए इसको नीचे खींच रहा है, इसकी वजह से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से ये रोप टाइट होती है, ये सीलिंग को खींचती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर समझो बच्चों, थ्रू अ रोप। समझ गए अच्छे से? कैन यू ड्रॉ टेंशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम? सिंपल है, ठीक है कि नहीं।
पुली का मैंने क्या बताया था कल, पुली क्या है, इट जस्ट हेल्प्स अस बेंड द रोप, सही बात है कि नहीं, नथिंग एल्स, इट्स अ मशीन व्हिच हेल्प्स अस चेंज द डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं। बाकी उसके काफी सारे आउटकम्स हैं, इट्स गुड। समझ गए कि कोई सवाल, आगे बढ़ूं? फ्री बॉडी डायग्राम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, क्या होता है, दिस इज नोन एज वेज और इंक्लाइंड प्लेन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स को क्या करें क्या ना करें, ठीक है कि नहीं। इससे पहले एक काम करो, एक ब्लॉक पे एक ब्लॉक रखा मैंने, पहले तो सिंगल ब्लॉक अगर आएगा करना, सिंगल ब्लॉक एक फ्लोर पे रखें तो क्या होगा, इसका एक तो mg डाउनवर्ड और यहां लगेगा नॉर्मल फोर्स, दैट्स इट। इसको हमने फिलहाल फ्रिक्शन वाले जोन में नहीं भेजना है, हमें धक्का नहीं देना है, इसको कुछ नहीं करना। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत? ये तो हो गया, चलो m। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, खुद समझना कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, दैट्स द की हियर। डोंट बी, मतलब मैं नहीं मानो कहता हूं कि बच्चे को ना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि सर ने ऐसे कहा था, नहीं, मेक योर जजमेंट, थिंक विच पार्ट ऑफ द डायग्राम इज प्लेइंग विच रोल, क्लियर है कि खुद सोचो। ये जो मास है m2, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स तो मैं कहूंगा ठीक है यार, m1 को सपोर्ट करने वाला m2 होगा, सही बात है कि नहीं। लेट्स से ये और ये जो कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने n1 क्यों अभी पता चल जाएगा। अगर मैं m2 को ध्यान से देखूं, हम m2 पे खड़े हैं तो उसको भी तो पुश लगेगा नीचे को, ठीक है कि नहीं, ओके है ना, ओके। ये मास देखो, अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन किस पे लगेगा, ओ सॉरी, नॉट n2 बट n1, सही बात है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आया समझ? मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए, रुको वेज बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, ऐसे बताता हूँ मैं, ध्यान से बेटे। जब इस ये समझ लो, ये कांटेक्ट है ना, जब इस मास ने इसको ऊपर धक्का दिया n1 से, ये भी तो इसको वापस धक्का देगा n1 से, इसी वजह से तो वो और दबेगा बेचारा। समझ रहे हो मेरी बात की, यस और नो, ठीक है, ओके। जैसे मान लो आपके घर में छोटा सा कोई भाई बहन है, आप ऐसे लेटे हुए थे और वो आके कूद जाए आप पे या बैठ जाए आप पे, लगेगी ना, ओके, ठीक है। तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम उसको गिरने नहीं दे रहे हो, लेकिन वो भी तो आप पे पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दैट्स योर रिएक्शन, क्लियर है कि नहीं आया समझ? तो देखो, दीज आर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ थिंग्स, दे मेक मोर सेंस, लेकिन इस तरह से इंसान ज्यादा जितना करो, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप बस में बैठते हो, आपको सपोर्ट बस कर रही है, आप बस में खड़े हो तो बस का फ्लोर आपको ऊपर आप भी तो बस को नीचे धकेलोगे, जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उतना बस थोड़ी सी नीचे चली जाती है, सही बात है कि नहीं, थोड़ी सी धंसती है, यस और नो, आया ना। मतलब अगर बहुत सारे लोग बस में आए तो उसके बेचारे को तो मतलब वो बैठ ही जाएगी, क्यों बैठेगी, बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन इट, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन ये जो अर्थ है, इसको नीचे ये जो सरफेस है, कहेंगे नहीं जी, ये भी अपना फोर्स n2 बोलेंगे इसको, बिकॉज मुझे नहीं पता ये और ये बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, दे आर टू डिफरेंट सरफेसेस, सो वी आर गोइंग टू अलॉट टू डिफरेंट नेम्स टू देयर रिएक्शंस, नॉर्मल फोर्सेस, समझ गए कि नहीं, कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन की फिलहाल टेंशन मतलब, कुछ भूला तो नहीं मैं, भूला यार क्या बात कर, ठीक है। एक m2gb होगा ना इसका, ये इसके फोर्सेस और ये इसके फोर्सेस, इसके भी m1। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा बेटे, जैसे मैंने यहाँ m1g भूल गया था, इस हिसाब से सोचो, जस्ट इमेजिन, लेट्स टेक दैट केस, ये उड़ क्यों नहीं रहा ठीक है, थिंक अगेन, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या था वो, अगर फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी, या अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहे तो फोर्स भी, तो अगर इसकी स्टेट नहीं चेंज हो रही है तो नेट फोर्स क्यों लग रहा है, कि तो है, इसलिए जरूरी है इसको
अब पॉसिबिलिटी है बैलेंस होने की, समझ गए कि नहीं? तो फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, पक्का हर्षित, कोई बात? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, दिस इज समथिंग। लेट्स मूव ऑन टू द वेज नाउ, क्योंकि वो नोट करना है तो कर लो अगर नोट करना है। M1G is acting because of Earth, सही बात है? क्यों लगेगा? Why should, is it action reaction? M1G कौन लगा रहा है इस पे? अर्थ लगा रही है कि ये मास लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। रुको रुको, मैं इसको ना और यूनिवर्सल फ्रेम में बनाता हूँ, रुको, डोंट वरी। देखो यूनिवर्सल फ्रेम में बनाता हूँ, एक्शन रिएक्शन। ये M1 है, ये M2 है और ये अर्थ है। ओके, इसको M2G से अर्थ खींच रहे हैं तो ये अर्थ को वापस खींचेगा M2G। अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो यहाँ है वो, इट्स ऑन द अर्थ। इसको M1G से अर्थ खींच रही है तो ये भी अर्थ को M1G से खींच, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट है तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे। ये उसको ऊपर पुश करेगा N1, वो उसको नीचे पुश करेगा N1। सॉरी, ठीक है क्या? नीचे यहाँ फ्लोर है ये, अर्थ ही ले लो, अर्थ का सरफेस ले लो, अर्थ के सरफेस पे ही रखा था जैसा। अर्थ की सरफेस इसको ऊपर धकेलेगी N2, ये अर्थ की सरफेस को नीचे धकेलेगा। ओके, देखो आप लोग, मुझे पता आप क्यों परेशान हो गए इस चीज में कि ये M1G लग रहा है, इस पे लग रहा है ना। ठीक है, मान लो मैं ये हटा देता, तब तो नीचे गिरना था इसने। तो दैट मींस M1G इज नॉट द इंटरैक्टिव फोर्स, M1G कंटिन्यूज टू एक्ट। व्हाट इज इंटरैक्टिव फोर्स इज दिस एंड, तो सरफेस अप, ये ट्रांसफर है मैकेनिज्म। क्या है ये? ट्रांसफर मैकेनिज्म है, ऐसे समझ लो। देखो अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं, ये जो फोर्स है, हम जो धक्का दे रहे हैं वो इस ब्लॉक को दे रहे हैं, ये ब्लॉक इसको दे रहा है, ये ब्लॉक इसको दे रहा है। डोंट थिंक कि ये सीधे सीधे इस पे लग रहा है, नहीं, ट्रांसफर मैकेनिज्म समझो। ठीक है कि नहीं? मान लो हम 3 लोग खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं बैक टू बैक, शोल्डर टू शोल्डर चिपके हुए बैठे हैं, यार दोस्त बैठे हैं। ठीक है, वहां से किसी ने धक्का दिया तो सभी बेचारे इधर होते हैं कि नहीं? लेकिन मैं बोलूंगा भाई यार तूने धक्का दिया, वो बोलेगा यार तूने मुझे धक्का दिया, उसको जिसने धक्का दिया हो उसको बोले। आप ध्यान से समझ रहे चीज। अगर आप देखोगे ना, कई बार कार में टक्कर होती है, लाइन से होती हैं गाड़ियां। ठीक है, तो लेट्स से ये पिछली कार है, ये 3 कार है, इसने इसको धक्का दिया तो इमीडिएटली ये किससे धक्का खाएगा? ये किससे लड़ने को आता है? अपने पीछे। अबे तेरे को दिख नहीं रहा है क्या, है ना? आर यू डेफ, है ना? आर यू ब्लाइंड, है ना? ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो खुद समझो बेटे, ये इससे धक्का खाया, इसको क्या लेना देना है, इसको किसने दिया? तब तक वो तो फिर हम इंसान है। ठीक है कि नहीं? वो हमें समझ आता है कि चलो यार, तो गलती किसकी है क्या नहीं है। बट अगर आप इंटरेक्शन देखें, इट इज कार टू कार टू कार, mass to mass interaction is N1, this mass to earth contact interaction is N2. There is one more force, that is, ठीक है, your mg, m1, m2g, क्लियर है कि नहीं? आई नो बेटे, ये एक ऐसा एरिया है ना जो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। सो प्रैक्टिस इट करेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ठीक है, बट डोंट ऐसे नहीं स्टार्ट कर दो कि ऐसे बोला है करने को। हमेशा प्रॉब्लम में समझो कि क्या किसको किसको किधर धक्का देगा, कौन किसको फंसाएगा, कौन किसको अपने साथ घसीटेगा। ये इमेजिनेशन साथ साथ डेवलप करो, ये थॉट प्रोसेसेस डेवलप करना जरूरी। अगर आप चाहते हैं मैं अब बच्चों ऐसे लिखना है, देन यू आर इन फॉर अ बिग शॉक। ठीक है, मेरी मत सुनो इसमें, आप दिमाग लगाओ। मेरा बस काम था कि लिखोगे कैसे, दिमाग आपको लगाना है। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात कि नहीं? आया ना? गुड। कई बार पुली होता है, क्या होता है? हालांकि मैंने अभी वेज भी बोलना है, लेकिन चलो, इसके अराउंड मैंने एक रस्सी लगाई, ये है M1 और ये है M2। ओके, तो क्या लगता है तुमको, डायग्राम M1 की बना दोगे? पहली बात, ये रूप सेम है, सही बात है,
रोप किसी भी तरह से हो, पुली के अराउंड हो, टेढ़ी मेढ़ी कर ली हो हमने, बस स्लैक नहीं होनी चाहिए। टाइट है ना तो मीन्स रोप इज एक्सर्टिंग टेंशन, फोर्स, राइट। और मैं ये बोलूंगा कि इस पूरी रोप में सेम टेंशन होगा कि नहीं होगा, यस और नो। आप एक काम करो, आप मुझसे मत पूछो, आप देखना कहीं पे जैसे कोई हुक हो कहीं पे, उसके थ्रू रस्सी डाल के उसको दोनों तरफ से खींचना, सही बात है कि नहीं? यू विल फील द कनेक्शन कि हाँ यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है दोनों, क्लियर है कि नहीं? ओके। या कई बार हम किसी, मान लो कोई स्टील का पोस्ट है, उसके अराउंड अगर रस्सी रखते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, बच्चे अक्सर खेलते हैं ऐसे, दोज एक्सपीरियंसेस आर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इस पुली के अराउंड ये जो रोप है इसमें टेंशन टी है, M2G को ऐसे बनाया जा सकता है, M2G एंड T, और इस वाले को क्या बनाए बेटे, M1 को M1G और T ही रहेगा इस पे, ठीक है। क्या हुआ, ज़्यादा थक गए? बहुत खेलते हो ना स्कूल में, फिर यहाँ पे फिर बैठ जाते हो, हैं? ऊपर से ठंडा है रूम तो फिर आहा, है ना। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? अब देखो मैं इस पुली की भी डायग्राम बनाना चाहूंगा, ये मत भूलना। जस्ट इमेजिन, देखो देखो, अगर ये कनेक्शन ना होता पुली का तो ये सारा का सारा कहाँ आ जाता, नीचे, क्लियर है कि नहीं? तो पुली की अगर मैं डायग्राम बनाऊं, पुली को एक तो ऐसे और ऐसे खींच रहे हैं हम, सोचो, ध्यान रखो, रस्सी डालो और खींचो, दोनों तरफ से खींच रहे हो उसको, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ टी और ये बटे लेट्स से इट्स T1, दैट्स हाउ अ पुली इज एग्जिस्टिंग देयर। तो पुली के आसपास अगर फोर्स लिखने हो तो ऐसे लिखो, नोट कर सकते, कर लिया? कब तो नहीं लगा? फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए? देयर आर केसेस, बहुत सारे केसेस हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंबाइन करेंगे फिर इनको, टेंशन, नॉर्मल फोर्स वगैरह वगैरह। वन थिंग दैट इज द वेज इंक्लाइंड प्लेन, है ना, उसका बता देता हूँ। अच्छा बेटे ठीक है, तो अब थोड़ी आंख बेटर होगी तुम्हारी, है ना, मत लगाना इसको, धूप से भी हो सकता होता हो ये, है ना, हो सकता है। एनीवे, अगर इंक्लाइंड प्लेन हो, इस पे एक मास रखा है मैंने, तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये है ना, मैंने कल भी बोला था नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो अपने सरफेस हमेशा पुश करेगी बॉडी। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बेटे ऐसे बनाना, ध्यान से, मैं ऐसे बनाता हूं, इससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है मेरा। और mg डाउनवर्ड्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये समझ आया क्यों किया मैंने ऐसे? बिकॉज ये सरफेस कहाँ को धक्का मारेगी इसको, अगर फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन के बारे में डिटेल स्टडी अगली क्लास में करेंगे, है ना। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच डिजर्व सेपरेट अटेंशन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने में सर्कुलर मोशन वगैरह सब, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम्स में आएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही तीन लॉज हैं, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके डन। अब देखो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान दो, ऐसे केस में कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वन अलोंग दिस एंड वन अलोंग, तो उसके लिए मैं वो बता दूं इजी अभी, ठीक है। तो जब भी आपको एंगल थीटा दिया हो, आपके पास एक वो है, तो दिस इज योर एम जी, ठीक है कि नहीं? यस। और मुझे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है इसको। अब ध्यान दो बेटे, दिस इज थीटा, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा होगा। अब ध्यान से देखो, इसके लिए थोड़ा सा एक काम करो, मेक अ डायग्राम लाइक दिस, यहां पे लगाओ एम जी नीचे और ऐसे एन रखो, इससे इजी हो जाएगा, बॉक्स हटा दो,
ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा और ये थीटा होगा। एक मिनट सभी लोग, अगर मैं ऐसे एक्सिस पूरी करूं, अब ध्यान देना, ये थीटा है, ये जो प्लेन का एंगल है वो दिया होगा 30 डिग्री है या 40 डिग्री 50 डिग्री वट, थीटा ये है तो ये थीटा नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज देखो ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका। हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि ये थीटा है तो ये नहीं है, ये थीटा बचेगा, फिर से ये नहीं होगा और ये थीटा, ये नहीं, ये थीटा, ये नहीं, ये थीटा, याद रहेगा, ठीक है कि नहीं? आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि एंगल कहाँ कहाँ से आने हैं, ठीक है। तो जो भी आपको जिस भी हिसाब से आपको रिजॉल्व करना हो तो ये एंगल्स हैं बेटे, ओके। अभी ध्यान दो, इधर नोट कर लेना, मैं रख दूंगा। इसका मतलब ये है, अगर ये n है, कभी आपको n डिफरेंट डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना हो, देख लो देख लो, ये n cos थीटा होगा और ये, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? हमेशा एक वेक्टर अपने थीटा वाले साइड को, लेट्स से दिस इज v, तो v cos थीटा होगा और अपोजिट वाली साइड को v sin। अगर ये mg है तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर जाएगा mg, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन के टाइम काम आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन कई बार बच्चे एंगल को लेके कंफ्यूज रहते हैं। आई होप अगर आपने स्कूल में किया हो या कहीं और किया हो तो आपको फील होगा कि यार ये एंगल कैसे निकालना है, ठीक है कि नहीं? और ये मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी तो चलो हमको आता ही है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या अक्सर होगा, इंक्लाइन प्लेन पे फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ते होंगे, तो तब कैसे करने? तो एंगल को लेके परेशान है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने एम जी एन जितने भी हैं तो एक डॉट फॉर्मूला में लिखो, डॉट मतलब एक डॉट बना के, ये एम जी, ये एन, मान लो टेंशन भी है कहीं को, ये टी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और ये एंगल थीटा है बेटे, दैट मीन्स ये भी थीटा है, ये नहीं है, ये भी थीटा है, ये नहीं है, ये भी थीटा है, ये नहीं है, और ये भी ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक। क्लियर है कि ना? आप इसमें कोई खास बात नहीं, ये थीटा तो ये ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये होगा, बिकॉज ये 90, ये दोनों भी सम मिला के 90, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स दिस इज। क्लियर है कि नहीं है? तो बाकी देखो टी को कम वो करना हो, देखो ध्यान से, अगर ये सपोज ये भी एक फोर्स है, इसको टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, अगर जैसा भी रेजोल्यूशन चाहिए, मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ ये है कि एंगल कैसे ट्रांसफर करोगे इंक्लाइन प्लेन का इनटू द रेजोल्यूशन। क्लियर? अगर आप चाहें तो आप इसको रेजोल्यूशन डायग्राम बोल सकते हैं, इस वाले को, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन डायग्राम। रेजोल्यूशन डायग्राम के लिए जो ईज है उसके लिए एक डॉट बनाओ और फोर्सेस लिख दो और उनको रिजॉल्व करो, ठीक है? हाँ बेटा, कौन से वाला? किस चीज का? mg का? या ये n का इधर वाला साइड n cos थीटा होगा और इधर को n sin थीटा। अगर करना हो तो ये जरूरी नहीं हमेशा रिजॉल्व करने बैठ गए, है ना? नेसेसरी नहीं है, जस्ट इफ यू नीड इट, दैट्स ऑल। कब तो नहीं लगा? गुड। तो फ्री बॉडी डायग्राम आज हमने करी, कई सारे, देखो देयर इज सो मेनी सिचुएशंस, जैसे बॉयंसी देखोगे, कल को कोई हमने बॉडी सपोज पानी में डाली तो mg नीचे खींचेगा, बॉयंट फोर्स अप लगेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। इसी तरह से कोई बंदा हाथ पानी में डाल के ऐसे भगा रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसको रोक रहा है। थिंक, डोंट आस्क मी ये कैसा फोर्स है, एक्सपीरियंस से ढूंढो, है ना? ऐसा होता है तुम्हारे साथ, पानी में के ड्रम में अगर हाथ डालो और चला दो आगे पीछे तो पानी हाथ फंस सा जाता है, तो फंसता क्यों है? दैट इज फॉर द लेटर, एक्सपीरियंस आपका ओरिजिनल है, दैट्स द पॉइंट हियर। ओके। इसी तरह से कभी आपके हाथ में सपोज छतरी है
और अचानक से दौड़ने लग जाओ तो वो छतरी फंसती जाती है, ठीक है कि नहीं। जब आप दौड़ते दौड़ते हो और आपको लगता है यार फ्लोर में फ्रिक्शन ही नहीं है ना, इंसान सोचता है ब्रेक कैसे लगेगी, मुश्किल हो जाती है। और जहाँ फ्रिक्शन होती है तो वहाँ ब्रेक लगाना आसान हो जाता है। ये चीज़ हम डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को ताक पे नहीं रखना है ना। दिस इज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग योर एक्सपीरियंसेस। मैंने तो चलो कुछ रूल्स बता दिए और कुछ भी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सीढ़ी चढ़ते हो तो सोचो कैसे अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाते हो। सोचो यू पुश द फ्लोर, इट पुट्स यू अप, देन यू पुश इट अगेन। ऊपर से सोचो हमारी बनावट कैसी है, हमारी टांगें कैसे बनाई है, ऊपर वाले ने कितना सही बनाया है हमारे सिस्टम को, सोचो, ठीक है। और हम चलते हैं, देखो हाथ पैर ऐसे ऐसे लगा के, तो कैसे हम एक पैर नहीं तो बहुत सारे पैर चाहिए थे आगे चलने के लिए। सोचो बहुत सारे पैर, हर बारी एक पैर, टायर लगते हैं हम, लेकिन ऊपर वाले ने सीरियसली कह रहा हूँ, सी हाउ डू वी वॉक। मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। देखो मान लो दिस माइट बी ऑफ टॉपिक बेटे, है ना, बट नेवरदलेस मान लो ये एक हाई सिलेंडर, हमारी हाइट का एक सिलेंडर ले लो, या एक बॉक्स प्रिज्म सिलेंडर, है ना। इसको अगर धक्का दे तो ये क्या करेगा, टॉपल बोलते हैं इस प्रोसेस, क्या बोलते हैं, इट विल टॉपल। लेकिन अगर इसके साथ एक और जोड़ दिया ऐसे, जैसे यहाँ है, ठीक है, जैसे ही ये टॉपल होगा ये दूसरे पे खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? देखो ध्यान से, अगर ये सिस्टम, यहाँ एक कील लगाई है इस पे, अगर ये गिरा तो अगली पोजीशन ऐसी होगी इसकी, इस वाले की। लेकिन ये कैसा होगा, ठीक है, तो यहां से जब उतरा तो इस पे खड़ा हो गया सारा सिस्टम। अगर मैं ऐसे ही एक और लगा दूं तो अगर और गिरेगा तो ये अगले तीसरे पे खड़ा होगा। देखो इंसान कितना चालू है। ओके, अगर चौथा लगाएं, ठीक है, और अगर मैं बहुत सारे लगाऊं तो जैसे ही पीस खत्म, अगला, दैट इज योर टायर। समझो इस बात को, दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ अ टायर। बट यू डिडंट नीड टू नो दिस टू डिजाइन अ टायर। इंसान वैसे ही इतना चालू है, इतना इनग्रेन्ड है इस नेचर में, उसको पता है कि क्या हो रहा है। ही डजंट नीड दिस नॉलेज कि टॉपल होगा फिर ये ना। इंसान ने बहुत पुराने जमाने में बड़े मासेस मूव करने के लिए नीचे रोलिंग, वो डंडे लगाना स्टार्ट कर दिया था। धक्का दो जी, एक निकाल के आगे लगाओ, एक आगे करो, ठीक है। थिंक अगेन, देखो दिस इज 1 2 3 4। अगर आप इसको धक्का दोगे ये आगे बढ़ेगा ना, बंदे ये उठा के यहाँ लगा देंगे, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा। दिस इज हाउ पिरामिड्स एंड स्टफ वर्क क्रिएटेड, है ना, बिग स्ट्रक्चर्स। मैं बार बार कहूंगा, देखो आई डोंट वांट यू टू नो कि मैंने एक्यूरेटली हिस्ट्री बतानी है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू impress upon you the brilliance of human mind and the brilliance of this world around you, जो कि आपको मतलब एब्जॉर्ब करनी है बेटे अपने आप में, ध्यान रखना है ना। अब देखो ऐसा करते करते अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं तो क्या बन गया, टायर का प्रिंसिपल ही इतना है बेटे। देखो ध्यान से, टायर का प्रिंसिपल है कि अभी बॉडी इस पे खड़ी है, अगली बार इस पे खड़ी होगी, अगली बार इस, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ टायर वर्क्स। हर बारी नया पीस अपनी सपोर्ट में लेता है पूरे सिस्टम को। नाउ थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक दैट। देखो ध्यान से, ये हमारे पैर, ओके, देखो देखो ध्यान से, अभी हम इस पे खड़े हैं ना, चढ़ा, हम इस पे खड़े हैं ना ऐसा नहीं। अगर हम देखो, मैं एक पैर पे खड़ा हूं, है ना, और मैं गिरता, मैं किस पे खड़ा हो जाता हूं, थिंक अगेन, अगला पैर आगे रेडी है। लेकिन इससे आगे जाने के लिए हमें तीसरा पैर चाहिए था, उसके लिए ये उठ के आगे आता है बेटा। दैट इज द डिजाइन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है कि नहीं, आया ना तीसरा पैर। अब तीसरा वो नहीं हमने जोड़े थे वो पीसेस टॉपलिंग के लिए, तीसरा नहीं चाहिए। यू कैन टेक द पिछला फीट, देखो आप ध्यान से देखो, ये रखा है पिछला फुट, उसको उठाया, आगे आगे, दैट्स हाउ वी वॉक। इट्स जस्ट लाइक यूजिंग द नेचर अराउंड अस। एंड हमें पता होना चाहिए अब कैसे हम वॉक करते हैं, क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट के टाइम पे। ऑफ कोर्स इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स दैट मेक्स अस मूव, है ना। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने ताकि आप समझ सको कि हमारी आसपास जो नेचर है उसको देखना कितना जरूरी है, तब जाके फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे अभी आप सोफे पे बैठे हो, ध्यान दो अपनी पूरी बॉडी पे, देखो कहाँ कहाँ फोर्सेस तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। थिंक अगेन, जब आप चलते हो तब क्या,
जब कुछ और है, सपोज आप लेट गए हो, तब आप कैसे कैसे सपोर्ट लेते हो, क्यों नहीं एक बेड आपको नीचे गिरने देता है, ठीक है कि नहीं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस इन योर डे टू डे लाइफ। तो मैं चाहता हूँ आप इन सब को दिमाग में रखते हुए, अब हम कल से एक्सेलरेशन वगैरह निकालेंगे, मैं बता दूंगा क्या करना, हमने एप्लीकेशंस ऑफ दीज लॉज करने हैं हमको, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ हम फ्रिक्शन भी इंक्लूड करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू फॉर टुडे।